क्या आपने कभी सोचा कि आपके मन में हर दिन उमड़ने वाले हजारों विचार आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं? आइए एक ऐसी किताब की यात्रा पर चलें जो आपको सिखाएगी कि कैसे अपने मन को शांत करें, ध्यान की गहराइयों में उतरें और अपनी सच्ची ताकत को खोजें। नमस्ते दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी में, जहां हम दुनिया की सबसे प्रेरक और जिंदगी बदलने वाली किताबों को आसान, भावनात्मक और कहानियों के जरिए आपके सामने लाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो ध्यान की कला को इतने सरल और गहरे तरीके से सिखाती है कि आपका मन शांति और शक्ति से भर जाएगा। ये किताब है अ मिलियन थॉट्स बाय ओम स्वामी। तो चलिए इस किताब की प्रेरणादायक दुनिया में कदम रखते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम अपने विचारों को शांत करके अपनी जिंदगी को चमका सकते हैं। ओम स्वामी एक हिमालयी साधु और आध्यात्मिक गुरु हैं जो पहले एक सफल बिजनेसमैन थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से बिजनेस में बैचलर डिग्री और MBA हासिल किया और एक मल्टी-मिलियन डॉलर की सॉफ्टवेयर कंपनी चलाई। लेकिन फिर उन्होंने सब कुछ छोड़कर ध्यान और अध्यात्म की राह चुनी। अ मिलियन थॉट्स उनकी हजारों घंटों की गहन साधना और अनुभवों का निचोड़ है। ये किताब एक व्यापक गाइड है जो ध्यान की कला को सरल और वैज्ञानिक तरीके से समझाती है। इसका मकसद है हमें सिखाना कि कैसे हम अपने बेकाबू विचारों को नियंत्रित करें, अपने मन को शांत करें और समाधि की ओर बढ़े, वो अवस्था जहां मन पूरी तरह शांत और आनंदमय हो जाता है। ये किताब हर उस इंसान के लिए है जो अपने मन को समझना चाहता है, मानसिक शांति पाना चाहता है और अपनी जिंदगी को गहराई और मकसद से भरना चाहता है। पॉइंट 1, ध्यान का आधार, विचारों को समझना और शांत करना। दोस्तों, अ मिलियन थॉट्स किताब हमें एक ऐसी गहरी और दिल को छू लेने वाली सच्चाई से मिलवाती है जो हमारे मन के तूफानों को शांत कर सकती है और हमारी जिंदगी को शांति और आनंद से भर सकती है। ओम स्वामी कहते हैं कि ध्यान का आधार है अपने विचारों को समझना और उन्हें शांत करना। हमारा मन हर दिन हजारों विचारों से भरा रहता है, जैसे एक जंगल में उलझी हुई लताएं जो हमें उलझन, तनाव और बेचैनी की ओर ले जाती है। ध्यान वो कला है जो इन विचारों को सुलझाती है, हमारे मन को शांत करती है और हमें अपनी सच्ची ताकत से जोड़ती है। ओम स्वामी सिखाते हैं कि ध्यान का मतलब अपने विचारों को जबरदस्ती रोकना नहीं है, बल्कि उन्हें प्यार से देखना, समझना और धीरे धीरे शांत करना है। ये विचार हमें सिखाता है कि हमारी जिंदगी का हर दिन एक मौका है अपने मन को शांति देने का, अपने विचारों को दोस्त बनाने का और अपनी जिंदगी को खुशी और सुकून से सजाने का। ध्यान वो जादुई नदी है जो हमारे मन के तूफानों को शांत कर देती है और हमें आनंद की गहराइयों तक ले जाती है। आइए इस विचार को और गहराई से समझें। हमारा मन एक विशाल समुद्र की तरह है जिसमें हर पल विचारों की लहरें उठती हैं। कभी काम का दबाव, कभी परिवार की चिंता, तो कभी भविष्य का डर। ये विचार हमारे मन को बेचैन कर देते हैं। ओम स्वामी कहते हैं कि ध्यान हमें सिखाता है कि इन विचारों को दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि मेहमान की तरह देखना चाहिए। जैसे कोई मेहमान आता है और चला जाता है, वैसे ही विचारों को आने और जाने देना है। ध्यान का मतलब है अपनी सांसों पर, किसी मंत्र पर या किसी शांत भावना पर ध्यान केंद्रित करना और अपने विचारों को बिना जज किए देखना। उदाहरण के लिए, अगर हम हर सुबह 10 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान दें और अपने विचारों को बस देखें, तो धीरे धीरे हमारा मन शांत होने लगता है। ये प्रक्रिया हमें तनाव से मुक्ति देती है, हमारे मन को हल्का करती है और हमें अपनी जिंदगी के हर पल को पूरी तरह जीने की ताकत देती है। इसका मतलब है कि हमारी जिंदगी का हर दिन एक नया अवसर है अपने मन को शांत करने का, अपने विचारों को सुलझाने का और अपनी जिंदगी को आनंद और मकसद से भरने का। चलिए इस ताकत को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको ध्यान की प्रेरणा देगी।
रवि 29 साल का एक मार्केटिंग मैनेजर था, जिसकी जिंदगी बाहर से तो चमकदार लगती थी। अच्छी नौकरी, अच्छा ऑफिस और एक छोटा सा खुशहाल परिवार। लेकिन अंदर से रवि का मन एक तूफान में फंसा था। काम के टारगेट्स, बॉस का दबाव और घर की जिम्मेदारियां उसके दिमाग में हर वक्त हजारों विचार दौड़ते रहते थे। रात को वो बिस्तर पर लेटता, लेकिन नींद नहीं आती थी। वो सोचता, मेरा दिमाग कभी शांत नहीं होगा, मैं हमेशा इस तनाव में जीऊंगा। ये बेचैनी रवि को अंदर से तोड़ रही थी। वो अपने बच्चों के साथ समय बिताता, लेकिन उसका मन कहीं और होता। रवि की आंखों में वो चमक गायब थी, जो कभी उसके सपनों में हुआ करती थी। वो रात को अकेले बैठकर सोचता, क्या मेरी जिंदगी हमेशा इस तनाव के साए में रहेगी? एक दिन रवि की पत्नी ने उसे अ मिलियन थॉट्स किताब दी और कहा, रवि, इसे पढ़, ये तुम्हारे मन को शांति दे सकती है। रवि ने किताब पढ़ी और ध्यान के विचार ने उसके दिल में एक नई रोशनी जगा दी। उसे समझ आया कि उसके बेकाबू विचार ही उसकी बेचैनी का कारण है। रवि ने ध्यान शुरू करने का फैसला किया। उसने हर सुबह 10 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू किया, जैसा किताब में सिखाया गया था। वो अपनी सांसों को गिनता और जब कोई विचार आता तो उसे बिना जज किए जाने देता। शुरू में उसका मन भटकता था और कई बार उसे लगा कि वो ये नहीं कर पाएगा, लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। वो हर दिन अपने आप से कहता, मैं अपने मन को शांत कर सकता हूं। उसने अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव किए। रात को फोन कम इस्तेमाल करना और अपने बच्चों के साथ हल्का फुल्का समय बिताना। धीरे धीरे रवि का मन शांत होने लगा। उसका तनाव कम हुआ और वो रात को चैन से सोने लगा। ऑफिस में वो ज्यादा फोकस के साथ काम करने लगा और उसके सहकर्मी उसकी नई ऊर्जा को देखकर हैरान थे। एक दिन उसकी बेटी ने उससे गले लगकर कहा, पापा, आप अब पहले से ज्यादा हंसते हो। रवि की आंखें खुशी से नम हो गई। आज रवि अपने काम और परिवार के साथ हर पल को तरोताजा और खुशी से जीता है। वो कहता है, ध्यान ने मेरे मन को शांति दी। अब मैं हर दिन तरोताजा महसूस करता हूं और अपनी जिंदगी को पूरी तरह जीता हूं। दोस्तों, रवि की कहानी हमें एक गहरा सबक देती है। अ मिलियन थॉट्स हमें सिखाती है कि ध्यान हमारे विचारों को समझने और शांत करने की सबसे ताकतवर कला है। ओम स्वामी हमें बताते हैं कि हमारा मन भले ही हजारों विचारों से भरा हो, लेकिन ध्यान हमें उन विचारों को सुलझाने और अपने मन को शांति देने की ताकत देता है। चाहे हमारी जिंदगी में कितना भी तनाव हो, कितनी भी उलझन हो, ध्यान का एक छोटा सा कदम हमें आजादी और आनंद की ओर ले जा सकता है। ये ताकत हमारे पास है, अपने विचारों को दोस्त बनाने की, अपने मन को शांत करने की और अपनी जिंदगी को खुशी और सुकून से सजाने की। तो आज से एक छोटा सा वादा करिए, हर सुबह 5 या 10 मिनट अपने मन को दें, अपनी सांसों पर ध्यान करें या कोई मंत्र दोहराएं और अपने विचारों को प्यार से देखें। आपका मन शांत होगा और आपकी जिंदगी आनंद और सुकून से चमकने लगेगी। अ मिलियन थॉट्स हमें यही सिखाता है, अपने विचारों को समझो, अपने मन को शांत करो और अपनी जिंदगी को आनंद और मकसद से सजाओ। पॉइंट 2, ध्यान की विभिन्न विधियां, अपने लिए सही रास्ता चुनना। दोस्तों, अ मिलियन थॉट्स किताब हमें एक ऐसी गहरी और प्रेरणादायक सच्चाई से मिलवाती है जो हमारे मन को शांति और हमारी जिंदगी को मकसद से भर सकती है। ओम स्वामी कहते हैं कि ध्यान एक रास्ता नहीं, बल्कि कई रास्तों का समूह है। जैसे हर इंसान का दिल और सपने अलग अलग होते हैं, वैसे ही ध्यान की हर विधि हर इंसान के लिए अलग तरह से काम करती है। किताब में वो सांसों पर ध्यान, मंत्र ध्यान, विजुअलाइजेशन और कई अन्य विधियों को इतनी सरलता से समझाते हैं कि हर कोई अपने लिए सही रास्ता चुन सकता है। ओम स्वामी सिखाते हैं कि ध्यान का कोई एक सही तरीका नहीं है। सही वो तरीका है जो आपके मन को शांति दे, आपके दिल को सुकून दे और आपको आपके भीतर की ताकत से जोड़े। ये विचार हमें बताता है कि हमारी जिंदगी का
हर दिन एक मौका है अपने लिए सही ध्यान विधि चुनने का, अपने मन को शांत करने का और अपनी जिंदगी को खुशी और एकाग्रता से सजाने का। ध्यान की विभिन्न विधियां वो रंग बिरंगे फूल हैं जो हमारे मन के बगीचे को सुंदर और शांत बनाते हैं। आइए इस विचार को और गहराई से समझें। हमारा मन हर इंसान के लिए अनोखा है। कोई सांसों की लय में शांति पाता है तो कोई मंत्रों की ध्वनि में, कोई अपने सपनों को विजुअलाइज करके सुकून महसूस करता है तो कोई प्रकृति की शांति में खो जाता है। ओम स्वामी कहते हैं कि ध्यान का मतलब है अपने मन के लिए वो रास्ता ढूंढना जो उसे सबसे ज्यादा सुकून दे। उदाहरण के लिए, अगर आपको सांसों पर ध्यान देना अच्छा लगता है तो हर सुबह 10 मिनट अपनी सांसों को गिने और अपने मन को शांत करें। अगर आपको मंत्र जाप में शांति मिलती है तो एक साधारण मंत्र जैसे को दोहराएं। अगर आपको सपनों को देखना पसंद है तो विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करें, जैसे खुद को एक शांत समुद्र के किनारे खड़ा देखना। ये सभी विधियां हमें एक ही मंजिल तक ले जाती है, मन की शांति और आत्मा की गहराई। इसका मतलब है कि हमारी जिंदगी का हर पल एक नया अवसर है अपने लिए सही ध्यान विधि चुनने का, अपने मन को एकाग्र करने का और अपनी जिंदगी को सुकून और मकसद से सजाने का। चलिए इस ताकत को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको ध्यान की प्रेरणा देगी। प्रिया 24 साल की एक कॉलेज स्टूडेंट थी जिसके सपने बड़े थे। वो अपनी क्लास में टॉप करना चाहती थी और एक दिन सिविल सर्विसेज में जाना चाहती थी, लेकिन उसका दिमाग हर वक्त इधर उधर भागता रहता था। पढ़ाई शुरू करती तो कभी सोशल मीडिया, कभी दोस्तों की चैट, तो कभी घर की छोटी मोटी चिंताएं उसे रोक देती। प्रिया को लगता था मेरा दिमाग कभी शांत नहीं होगा, मैं अपने सपनों को कैसे पूरा करूंगी। ये बेचैनी उसे अंदर से परेशान कर रही थी। वो अपनी किताबें खोलती, लेकिन कुछ देर बाद उसका ध्यान भटक जाता। प्रिया की आंखों में वो चमक गायब थी जो कभी उसके बड़े बड़े सपनों में हुआ करती थी। वो रात को अकेले बैठकर सोचती, क्या मेरा सपना हमेशा अधूरा रहेगा। एक दिन प्रिया की प्रोफेसर ने उसे अ मिलियन थॉट्स किताब दी और कहा, प्रिया इसे पढ़, ये तुम्हें अपने मन को एकाग्र करने का रास्ता दिखाएगी। प्रिया ने किताब पढ़ी और ध्यान की विभिन्न विधियों का विचार उसके दिल में एक नई रोशनी जगा गया। उसे समझ आया कि उसे अपने लिए सही ध्यान विधि चुननी होगी। प्रिया ने सांसों पर ध्यान की विधि अपनाने का फैसला किया। उसने हर सुबह 10 मिनट निकाले, एक शांत कोने में बैठी और अपनी सांसों को गिनना शुरू किया। वो हर सांस के साथ कहती, मैं एकाग्र हूं, मेरा मन शांत है। शुरू में उसका दिमाग भटकता था, कभी पढ़ाई की चिंता तो कभी दोस्तों की बातें, लेकिन प्रिया ने हार नहीं मानी। वो अपने विचारों को बिना जज किए देखती और वापस अपनी सांसों पर लौट आती। उसने अपनी दिनचर्या में बदलाव किए, फोन का इस्तेमाल कम किया और पढ़ाई के लिए एक शांत जगह बनाई। धीरे धीरे प्रिया का मन एकाग्र होने लगा। वो अपनी पढ़ाई में ज्यादा ध्यान लगा पाती थी और उसे टॉपिक समझने में आसानी होने लगी। जब एग्जाम का समय आया तो प्रिया ने पूरे आत्मविश्वास के साथ पेपर दिए। रिजल्ट आया और प्रिया ने अपनी क्लास में टॉप किया। उसके प्रोफेसर ने उसे गले लगाकर कहा, प्रिया तुमने अपने सपनों को सच कर दिखाया। प्रिया की आंखें खुशी से चमक रही थी। आज प्रिया अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी में जुटी है और हर दिन अपने सपनों को जी रही है। वो कहती है, सांसों पर ध्यान ने मुझे मेरे लक्ष्यों पर फोकस करना सिखाया। अब मैं अपने सपनों को जी रही हूं और मेरा मन शांति से भरा है। दोस्तों, प्रिया की कहानी हमें एक गहरा सबक देती है। अ मिलियन थॉट्स हमें सिखाती है कि ध्यान की विभिन्न विधियां हमारे मन के लिए अलग अलग रास्ते हैं और हमें वो रास्ता चुनना चाहिए जो हमारे दिल को सुकून दे। ओम स्वामी हमें बताते हैं कि ध्यान का कोई एक सही तरीका नहीं है। सही वो है जो आपके मन को शांति और एकाग्रता दे। चाहे आप सांसों पर ध्यान करें, मंत्र जाप करें
या विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करें। हर विधि आपको आपके भीतर की ताकत से जोड़ती है। ये ताकत हमारे पास है अपने लिए सही ध्यान विधि चुनने की, अपने मन को शांत और एकाग्र करने की, और अपनी जिंदगी को खुशी और मकसद से सजाने की। तो आज से एक छोटा सा वादा करिए। हर सुबह 10 मिनट अपने लिए निकालें। सांसों पर ध्यान करें, कोई मंत्र दोहराएं या अपने सपनों को विजुअलाइज करें। अपने मन को वो रास्ता दे जो उसे सुकून दे। आपका मन शांत होगा और आपकी जिंदगी खुशी और एकाग्रता से चमकने लगेगी। अ मिलियन थॉट्स हमें यही सिखाता है। अपने लिए सही ध्यान विधि चुनो, अपने मन को शांति दो और अपनी जिंदगी को सुकून और मकसद से सजाओ। पॉइंट 3, बाधाओं को पार करना ध्यान का सफर आसान नहीं। दोस्तों, अ मिलियन थॉट्स किताब हमें एक ऐसी गहरी और प्रेरणादायक सीख देती है जो हमें सिखाती है कि सच्ची शांति का रास्ता मुश्किलों से होकर गुजरता है। ओम स्वामी कहते हैं कि ध्यान का सफर आसान नहीं है। ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें बाधाएं जैसे बेचैनी, शक या विचारों का भटकना हमारे रास्ते में आती है, लेकिन वो ये भी सिखाते हैं कि इन बाधाओं को समझकर, उन्हें गले लगाकर और सही तकनीकों के साथ हम इन्हें पार कर सकते हैं। ओम स्वामी कहते हैं कि धैर्य और नियमित अभ्यास ही हमें ध्यान की गहराइयों तक ले जाता है, जहां मन शांत और आत्मा आनंदमय हो जाती है। ये विचार हमें बताता है कि हमारी जिंदगी का हर दिन एक मौका है अपनी बाधाओं को समझने का, उन्हें पार करने का और अपने मन को शांति और ताकत से सजाने का। ध्यान की बाधाएं वो ऊंची दीवारें नहीं हैं जो हमें रोक दे, बल्कि वो सीढ़ियां हैं जो हमें और ऊंचा उठाती है। आइए इस विचार को और गहराई से समझें। जब हम ध्यान शुरू करते हैं तो शुरुआत में सब कुछ आसान लगता है, लेकिन जैसे ही हम अपने मन के साथ समय बिताते हैं, बाधाएं सामने आने लगती है। कभी हमारा मन बेचैन हो जाता है, जैसे कोई बच्चा जो एक जगह बैठना नहीं चाहता। कभी शक हमारे मन में घर कर लेता है और हमें लगता है, क्या मैं ये कर पाऊंगा? कभी हमारे विचार इधर उधर भटकते हैं, जैसे बादल जो आसमान में बिखर जाते हैं। ओम स्वामी कहते हैं कि ये बाधाएं सामान्य हैं। ये ध्यान की यात्रा का हिस्सा है। इनसे डरने की जरूरत नहीं, बल्कि इन्हें समझने और धैर्य के साथ पार करने की जरूरत है। उदाहरण के लिए, अगर ध्यान के दौरान बेचैनी होती है तो शुरुआत में सिर्फ 5 मिनट ध्यान करें। अगर विचार भटकते हैं तो उन्हें एक डायरी में लिखें या अपनी सांसों पर वापस लौटें। ये छोटे छोटे कदम हमें धीरे धीरे आगे ले जाते हैं। इसका मतलब है कि हमारी जिंदगी का हर पल एक नया अवसर है अपनी बाधाओं को गले लगाने का, धैर्य के साथ अभ्यास करने का और अपने मन को शांति और आनंद की गहराइयों तक ले जाने का। चलिए इस ताकत को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको ध्यान की बाधाओं को पार करने की प्रेरणा देगी। नीता 38 साल की एक गृहिणी थी जिसने अपनी जिंदगी अपने परिवार को समर्पित कर दी थी। सुबह से रात तक वो घर के काम, बच्चों की परवरिश और पति की जिम्मेदारियों में उलझी रहती थी, लेकिन इन सब के बीच उसका मन हमेशा बेचैन रहता था। उसे तनाव, थकान और कभी कभी गुस्सा आता था। नीता ने सोचा कि ध्यान उसकी जिंदगी को शांति दे सकता है, लेकिन जब उसने ध्यान शुरू किया तो उसे बहुत बेचैनी होने लगी। वो 2 मिनट भी शांत नहीं बैठ पाती थी। उसका मन इधर उधर भागता, कभी रसोई के काम की चिंता तो कभी बच्चों की पढ़ाई का तनाव। नीता को लगता था, मैं ध्यान नहीं कर पाऊंगी, शायद ये मेरे लिए नहीं है। ये शक और बेचैनी उसे अंदर से और परेशान कर रहे थे। वो रात को अकेले बैठकर सोचती, क्या मैं कभी अपने मन को शांत कर पाऊंगी? एक दिन नीता की पड़ोसन ने उसे अ मिलियन थॉट्स किताब दी और कहा, नीता, इसे पढ़, ये तुम्हें धैर्य और शांति का रास्ता दिखाएगी। नीता ने किताब पढ़ी और ओम स्वामी की सीख ने उसके दिल में एक नई उम्मीद जगा दी। उसे समझ आया कि बेचैनी
और शक ध्यान की यात्रा का हिस्सा है। नीता ने धैर्य के साथ ध्यान शुरू करने का फैसला किया। उसने शुरुआत में सिर्फ 5 मिनट ध्यान करने का लक्ष्य रखा। वो हर सुबह एक शांत कोने में बैठती, अपनी सांसों पर ध्यान देती और अपने आप से कहती, मैं धीरे धीरे बेहतर हो रही हूं। जब उसका मन बेचैन होता तो वो उसे जबरदस्ती रोकने की बजाय प्यार से देखती और वापस अपनी सांसों पर लौट आती। नीता ने धीरे धीरे अपने ध्यान का समय बढ़ाया। पहले 5 मिनट, फिर 10 मिनट और फिर 20 मिनट। उसने अपनी दिनचर्या में छोटे बदलाव किए, जैसे रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना। धीरे धीरे नीता का तनाव गायब होने लगा। वो अपने बच्चों और पति के साथ ज्यादा धैर्य और प्यार से पेश आने लगी। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और गले लगकर बोला, मम्मी, आप अब पहले से ज्यादा खुश रहती हो। नीता की आंखें खुशी से नम हो गई। आज नीता हर दिन 20 मिनट ध्यान करती है और उसकी जिंदगी शांति और सुकून से भर गई है। वो कहती है, ध्यान ने मुझे धैर्य सिखाया। अब मैं हर मुश्किल को हल्के मन से पार करती हूँ और मेरी जिंदगी खुशी से चमकती है। दोस्तों, नीता की कहानी हमें एक गहरा सबक देती है। अ मिलियन थॉट्स हमें सिखाती है कि ध्यान का सफर बाधाओं से भरा हो सकता है, लेकिन धैर्य और नियमित अभ्यास हमें इन बाधाओं को पार करने की ताकत देता है। ओम स्वामी हमें बताते हैं कि बेचैनी, शक और विचारों का भटकना ध्यान की यात्रा का हिस्सा है। इन्हें गले लगाकर सही तकनीकों के साथ और धैर्य के साथ हम अपने मन को शांति और गहराई तक ले जा सकते हैं। ये ताकत हमारे पास है, अपनी बाधाओं को समझने की, धैर्य के साथ अभ्यास करने की और अपनी जिंदगी को शांति और आनंद से सजाने की। तो आज से एक छोटा सा वादा करिए, हर दिन 5 या 10 मिनट ध्यान के लिए निकालें। अगर बेचैनी हो तो धीरे धीरे शुरू करें। अगर विचार भटके तो उन्हें प्यार से देखें। धैर्य और अभ्यास के साथ आपका मन शांत होगा और आपकी जिंदगी आनंद और सुकून से चमकने लगेगी। अ मिलियन थॉट्स हमें यही सिखाता है, ध्यान की बाधाओं को पार करो, अपने मन को शांति दो और अपनी जिंदगी को आनंद और मकसद से सजाओ। पॉइंट 4, दोस्तों, अ मिलियन थॉट्स किताब हमें एक ऐसी गहरी और आत्मा को छू लेने वाली सच्चाई से मिलवाती है जो हमारे मन को शांति की सबसे ऊंची चोटी तक ले जा सकती है। ओम स्वामी कहते हैं कि समाधि ध्यान का अंतिम लक्ष्य है, वो पवित्र अवस्था जहां मन पूरी तरह शांत हो जाता है और आत्मा आनंद के सागर में डूब जाती है। समाधि कोई जादू या चमत्कार नहीं है, ये नियमित, सच्चे और प्यार भरे अभ्यास का फल है। ओम स्वामी सिखाते हैं कि ध्यान हमें हमारी सच्ची ताकत और अनंत संभावनाओं से जोड़ता है। ये वो अवस्था है जहां डर, तनाव और उलझने गायब हो जाती है और हम अपने भीतर की उस शक्ति को महसूस करते हैं जो हमें हर मुश्किल से ऊपर उठाती है। ये विचार हमें बताता है कि हमारी जिंदगी का हर दिन एक मौका है अपने मन को शांत करने का, अपनी आत्मा को आनंद से भरने का और अपनी जिंदगी को अनंत संभावनाओं से सजाने का। समाधि वो अनमोल मोती है जो ध्यान की गहराइयों में छिपा है और जो हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए चमका देता है। आइए इस विचार को और गहराई से समझें। हमारी जिंदगी में अक्सर हम तनाव, खालीपन या दुख से जूझते हैं। हम सोचते हैं कि शांति और खुशी कहीं बाहर है, नई नौकरी में, ज्यादा पैसे में या किसी और चीज में। लेकिन ओम स्वामी कहते हैं कि सच्ची शांति और आनंद हमारे भीतर ही है और ध्यान वो चाबी है जो इस खजाने का ताला खोलता है। समाधि का मतलब है अपने मन को इतना शांत करना कि वो दुनिया की हर हलचल से ऊपर उठ जाए। ये वो पल है जब हम अपने आप से, अपनी आत्मा से और इस सृष्टि से पूरी तरह जुड़ जाते हैं। समाधि तक पहुंचने के लिए नियमित अभ्यास जरूरी है, जैसे हर दिन ध्यान करना, अपने विचारों को शांत करना और अपने मन को प्यार और धैर्य से ट्रेन करना। उदाहरण के लिए, अगर हम हर दिन 20 से 30 मिनट ध्यान करें, चाहे वो सांसों पर हो,
मंत्र जाप पर हो या विजुअलाइजेशन पर, तो धीरे धीरे हमारा मन शांत होने लगता है और हमें एक गहरी शांति का अनुभव होता है। इसका मतलब है कि हमारी जिंदगी का हर पल एक नया अवसर है अपने मन को समाधि की ओर ले जाने का, अपनी सच्ची ताकत को खोजने का और अपनी जिंदगी को आनंद और मकसद से सजाने का। चलिए इस ताकत को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको समाधि की ओर बढ़ने की प्रेरणा देगी। श्याम 45 साल का एक रिटायर्ड बैंक कर्मचारी था जिसने अपनी जिंदगी बैंक की फाइलों और नंबरों के बीच बिता दी थी। रिटायरमेंट के बाद उसकी जिंदगी में एक अजीब सा खालीपन आ गया। बच्चे अपनी जिंदगी में व्यस्त थे और श्याम को लगता था, मेरी जिंदगी का मकसद खत्म हो गया, अब मैं बस यूं ही दिन काटूंगा। ये खालीपन श्याम को अंदर से परेशान कर रहा था। वो दिन भर टीवी देखता या अखबार पढ़ता, लेकिन उसके मन में सुकून नहीं था। श्याम की आंखों में वो चमक गायब थी जो कभी उसके सपनों में हुआ करती थी। वो रात को अकेले बैठकर सोचता, क्या मेरी जिंदगी अब हमेशा इस खालीपन में डूबी रहेगी? एक दिन श्याम के एक पुराने दोस्त ने उसे अ मिलियन थॉट्स किताब दी और कहा, श्याम इसे पढ़, ये तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का नया मकसद दिखाएगी। श्याम ने किताब पढ़ी और समाधि का विचार उसके दिल में एक नई आग जगा गया। उसे समझ आया कि सच्ची शांति और आनंद उसके भीतर ही है। श्याम ने ध्यान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने का फैसला किया। उसने हर सुबह 30 मिनट ध्यान शुरू किया। वो एक शांत कोने में बैठता, अपनी सांसों पर ध्यान देता और अपने आप से कहता, मैं अपनी सच्ची ताकत से जुड़ा हूं। शुरू में उसका मन भटकता था और कई बार उसे लगा कि ये सब बेकार है, लेकिन श्याम ने धैर्य रखा। उसने ओम स्वामी की सलाह मानी और नियमित अभ्यास जारी रखा। उसने अपनी दिनचर्या में छोटे बदलाव किए, सुबह जल्दी उठना, प्रकृति में टहलना और रात को शांत संगीत सुनना। धीरे धीरे श्याम को एक गहरी शांति का अनुभव होने लगा। उसका मन इतना हल्का और आनंदमय हो गया कि उसे लगा जैसे वो अपने भीतर एक नए संसार में प्रवेश कर रहा है। इस शांति ने उसे नया मकसद दिया। श्याम ने अपने गांव में बच्चों को मुफ्त कोचिंग देना शुरू किया। वो बच्चों को पढ़ाता, उनकी कहानियां सुनता और उन्हें सपने देखने की प्रेरणा देता। एक दिन एक बच्चे ने श्याम से गले लगकर कहा, सर, आपके पढ़ाने से मैंने अपने सपने देखना शुरू किया। श्याम की आंखें खुशी से नम हो गई। आज श्याम हर दिन आनंद और मकसद के साथ जीता है। वो कहता है, ध्यान ने मुझे मेरी जिंदगी का मकसद दिखाया। अब मैं हर पल को आनंद में जीता हूं और मेरी जिंदगी अनंत संभावनाओं से भरी है। दोस्तों, श्याम की कहानी हमें एक गहरा सबक देती है। अ मिलियन थॉट्स हमें सिखाती है कि समाधि ध्यान का सबसे खूबसूरत लक्ष्य है और ये नियमित और सच्चे अभ्यास से ही हासिल हो सकता है। ओम स्वामी हमें बताते हैं कि ध्यान हमें हमारी सच्ची ताकत और अनंत संभावनाओं से जोड़ता है। चाहे हमारी जिंदगी में कितना भी खालीपन हो, कितना भी दुख हो, ध्यान का रास्ता हमें शांति और आनंद की ओर ले जा सकता है। ये ताकत हमारे पास है, अपने मन को शांत करने की, अपनी आत्मा को आनंद से भरने की और अपनी जिंदगी को अनंत संभावनाओं से सजाने की। तो आज से एक छोटा सा वादा करिए, हर दिन 15 या 30 मिनट ध्यान के लिए निकालें। अपनी सांसों पर ध्यान करें, मंत्र जाप करें या विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करें। नियमित अभ्यास के साथ आपका मन शांत होगा और आप समाधि की गहराइयों को छू लेंगे। आपकी जिंदगी आनंद और मकसद से चमकने लगेगी। अ मिलियन थॉट्स हमें यही सिखाता है, समाधि की ओर बढ़ो, अपनी सच्ची ताकत को खोजो और अपनी जिंदगी को आनंद और अनंत संभावनाओं से सजाओ। दोस्तों, अ मिलियन थॉट्स हमें सिखाती है कि हमारा मन हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ओम स्वामी हमें बताते हैं कि ध्यान के जरिए हम अपने विचारों को शांत कर सकते हैं, अपने डर को पार कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को शांति, आनंद और मकसद से भर सकते हैं।
ये किताब हमें याद दिलाती है कि हमारी जिंदगी का हर दिन एक मौका है अपने मन को शांत करने का, अपनी ताकत को खोजने का और अपनी जिंदगी को खुशी और समाधि से सजाने का। छोटी कहानी। राकेश एक 50 साल का दुकानदार था जो अपनी जिंदगी से थक चुका था। उसे लगता था मेरी जिंदगी बस यूं ही बीत जाएगी। अ मिलियन थॉट्स पढ़ने के बाद उसने ध्यान शुरू किया। वो हर सुबह 15 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान देता और कहता, मैं शांत और खुश हूं। धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ और उसने अपनी दुकान को और बेहतर बनाया। एक दिन एक ग्राहक ने उससे कहा, आपकी मुस्कान ने मेरे दिन को खूबसूरत बनाया। राकेश की आंखें खुशी से नम हो गई। वो कहता है, ध्यान ने मुझे मेरी जिंदगी की सच्ची खुशी दी। अब मैं हर दिन आनंद और मकसद के साथ जीता हूं। तो दोस्तों, आज से एक वादा करिए, हर दिन 10 मिनट अपने मन को दें, ध्यान करें, अपने विचारों को शांत करें और अपनी सच्ची ताकत को खोजें। आपकी जिंदगी शांति और चमत्कारों से भर जाएगी। अगर आपको अ मिलियन थॉट्स का ये सार और राकेश की कहानी पसंद आई तो कृपया अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर मिले। आपका प्यार और सपोर्ट हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपने मन को शांत रखें और अपनी जिंदगी को आनंद से सजाएं। नमस्ते।